आखिरी बार ऐसा कब हुआ था जब आप बिना किसी म्यूजिक, बिना फोन, बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस सिर्फ 5 मिनट चुप बैठे हो? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि आज हम सिर्फ शोर के आदी नहीं हुए हैं। कई बार खामोशी हमें अनकंफर्टेबल लगने लगी है। रात को सोने से पहले हम वीडियो चला देते हैं, चलते समय हेडफोन्स, खाते समय रील्स और पढ़ते समय म्यूजिक। और जैसे ही सब कुछ शांत होता है, मन अचानक ज़्यादा बोलने लगता है। लेकिन सवाल यह है, क्या खामोशी सच में डरावनी है, या हमारा दिमाग उससे बचना सीख चुका है? एक छोटी सी बात सोचिए। अगर आपको किसी कमरे में अकेला बैठा दिया जाए, तो आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। लेकिन अगर उसी कमरे में आप अपने पसंदीदा गाने सुन रहे हो, तो वही अकेलापन कम लगने लगता है। यानी समस्या हमेशा अकेले होने की नहीं होती। समस्या कई बार उस पल की होती है जब बाहर की आवाज़ें बंद हो जाती हैं और अंदर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। इसीलिए वेटिंग करते समय बहुत लोग तुरंत फ़ोन निकाल लेते हैं। लिफ्ट में लोग स्क्रीन देखने लगते हैं। वॉकिंग करते समय पॉडकास्ट देखने लगते हैं। और स्टडी के बीच भी कुछ लोग बिना बैकग्राउंड म्यूज़िक के अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी हमें बदल देती है। वो सिर्फ वो चीज़ें नोटिस करवाती है जिन्हें हम पूरे दिन इग्नोर करते रहते हैं। और यही फ़र्क है। साइलेंस और लोनलीनेस एक जैसी चीज़ें नहीं हैं। हमारा ब्रेन इंटरेस्टिंग हैबिट बनाता है। जिस चीज़ की बार बार आदत पड़ जाती है, वो उसे नॉर्मल मानने लगता है। अगर हर खाली पल में हमें नोटिफिकेशन दिखे, तो दिमाग धीरे धीरे सीख जाता है कि खाली समय मतलब सिमुलेशन। लेकिन जब सिमुलेशन नहीं मिलता, तो अचानक एक खालीपन महसूस होता है। ये ज़रूरी नहीं कि कुछ गलत हो रहा हो। अक्सर ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा ध्यान बाहर से हटकर अंदर आने लगता है। और अंदर क्या मिलता है? अधूरी बातें, पुरानी यादें, फ्यूचर की चिंता, आज का एम्ब्रेसमेंट, कल की प्लानिंग। ये थॉट्स खामोशी से पैदा नहीं होते, वो पहले से मौजूद होते हैं, बस अब पहली बार साफ सुनाई देने लगते हैं। यही वजह है कि कुछ लोग 5 मिनट चुप बैठने से ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बजाय 1 घंटे स्क्रॉलिंग करने के लिए। ज़रा अपनी सुबह इमेजिन करिए। अलार्म, फ़ोन, मैसेज, इंस्टाग्राम, ट्रैवल एंड में हेडफोन्स, लंच में यूट्यूब, काम के बीच में नोटिफिकेशन और रात को नेटफ्लिक्स, फिर स्लिप साउंड। पूरे दिन में कितने मिनट ऐसे होते हैं जब सिर्फ आप और आपका मन साथ में होते हैं? शायद बहुत कम। टेक्नोलॉजी हमारी दुश्मन नहीं है, वो हमें कनेक्ट भी करती है, सिखाती भी है, मनोरंजन भी देती है। लेकिन एक बदलाव धीरे धीरे हुआ है। हमारे ब्रेन को शायद आराम कम, सिमुलेशन ज़्यादा मिलने लगा है। और जब ब्रेन लगातार ये नए इनपुट्स का आदी हो जाता है, तो क्वाइट मोमेंट्स अनयूजुअल लगने लगते हैं। जैसे किसी बहुत तेज शहर से अचानक पहाड़ों में पहुंच जाओ। पहले कुछ मिनट वही की खामोशी अजीब लगती है। अब आते हैं उस पल पर जो शायद सबसे रिलेटेबल है। रात को लाइट्स ऑफ हैं, फ़ोन साइड में, कमरा शांत, और अचानक मन शुरू हो जाता है। कल क्या होगा? वो बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अगर ऐसा हो गया तो? बहुत लोगों को लगता है कि रात की खामोशी ओवर थिंकिंग पैदा करती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और इशारा करती है। दिन भर हमारा ध्यान कई चीज़ों में बटा रहता है, काम, लोग, स्क्रीन, स्टॉक्स। रात में ये डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, तो पहले से मौजूद थॉट्स ज़्यादा नोटिफिकेबल लगने लगते हैं। यानी खामोशी ने उन्हें बनाया नहीं, बस स्पॉटलाइट डाल दी है। क्या आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बिना यूट्यूब के सो ही नहीं पाते, कुछ लोग बिना म्यूज़िक के पढ़ ही नहीं पाते, कुछ लोग खाना खाते समय टीवी चालू रखते हैं, कुकिंग करते समय पॉडकास्ट देखते हैं, वॉकिंग में रील्स देखते हैं। ऐसा हमेशा इसलिए नहीं होता कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है। कई बार वो एक कुशन बन जाता है, एक ऐसी लेयर जो हमें अपने थॉट्स से थोड़ी दूरी देती है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये एक सीखा हुआ पैटर्न हो सकता है। लेकिन एक सवाल ज़रूर पूछिए, क्या मुझे सच में इतना नॉइस चाहिए, या मुझे अपने थॉट्स को से थोड़ी दूरी चाहिए? क्योंकि दोनों सवाल के जवाब अलग हो सकते हैं। जब हम खाली पल भर देते हैं, तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें कम होने लगती है। फोकस, क्योंकि ब्रेन लगातार नए इनपुट एक्सपेक्ट करता है, तो क्रिएटिविटी, कोई
क्योंकि कोई अच्छे आइडियाज अक्सर क्वाइट मोमेंट्स में आते हैं। तो रिफ्लेक्शन, क्योंकि सोचने का समय ही नहीं बचता। तो रिलेशनशिप, क्योंकि कभी कभी हम सामने वाले से कम और स्क्रीन से ज़्यादा जुड़े रहते हैं। डिसीजन मेकिंग भी प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अगर हर अनकंफर्टेबल फीलिंग से तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो उसे समझने का मौका कम मिलता है। साइलेंस हमेशा आंसर नहीं देती, लेकिन वो क्वेश्चन सुनने देती है। मान लीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट है, नाम रिया है। हर समय हेडफोन्स, लाइब्रेरी में म्यूजिक, बस में पॉडकास्ट, रात को स्लीप वीडियो। एक दिन उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया। हॉस्टल का कमरा शांत था। पहले 5 मिनट उसे अजीब बेचैनी हुई, फिर उसे एहसास हुआ कि उसे कमरे से डर नहीं लग रहा था, उसे उस साइलेंस से डर लग रहा था जिसमें उसके अपने थॉट्स सुनाई दे रहे थे। अगले कुछ दिनों तक उसने सिर्फ 5 मिनट बिना किसी साउंड के बैठना शुरू किया, और धीरे धीरे बेचैनी पूरी तरह गायब नहीं हुई, लेकिन ब्रेन एक नई हैबिट सीखने की आदत शुरू कर दी। क्वाइट मोमेंट्स भी सेफ हो सकते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि बिजी रहना हमेशा बेहतर है। बिजी होना बुरा नहीं है, लेकिन लगातार डिस्ट्रैक्ट रहना हर बार इमोशनल डिस्कम्फर्ट का सॉल्यूशन भी नहीं है। कई बार डिस्ट्रैक्शन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं करती, बस उसे थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर देती है। और पोस्टपोन इमोशंस कभी कभी क्वाइट मोमेंट्स में वापस आ जाते हैं। तो 5 मिनट की खामोशी रखिए। रोज से 5 मिनट, नो फोन, नो म्यूजिक, नो टॉकिंग। साइकोलॉजी के हिसाब से ये ब्रेन को धीरे धीरे सिखा सकता है कि क्वाइट मोमेंट्स भी नॉर्मल है। एग्जाम्पल, सुबह चाय पीते समय बस 5 मिनट। थॉट्स से लड़ना नहीं, उन्हें नोटिस करना सीखिए। अगर कोई थॉट्स आए तो तुरंत उसे हटाने की कोशिश मत करिए, बस ऑब्जर्व कीजिए। अच्छा, ये थॉट आया है। ये अप्रोच कई लोगों के लिए थॉट्स के साथ कम संघर्ष महसूस कराने में मदद कर सकती है। गोल सोचना बंद करना नहीं, रिएक्शन बदलना है। बैकग्राउंड नॉइज धीरे धीरे कम करना। एक्सट्रीम डिजिटल डेटॉक्स जरूरी नहीं। अगर आप हर समय म्यूजिक सुनते हैं तो दिन में एक छोटा वॉक बिना हेडफोन्स के ट्राई करिए। अगर रात को वीडियो चलाकर सोते हैं तो पहले वॉल्यूम कम करिए, फिर कुछ दिनों बाद बिना वीडियो के 5 मिनट लेट कर देखें। स्मॉल चेंजेस ब्रेन के लिए ज़्यादा सस्टेनेबल होते हैं। कल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना। 5 मिनट, बस 5 मिनट, ना फ़ोन, ना म्यूज़िक, ना टॉकिंग, और सिर्फ ऑब्जर्व करना। क्या आप क्या महसूस करते हैं, कौन से थॉट्स आते हैं। गोल ये नहीं है कि आप सोचेंगे ही नहीं, गोल सिर्फ इतना है कि खामोशी थोड़ी कम अजनबी लगे। शायद खामोशी हमें इसलिए अनकंफर्टेबल लगती है क्योंकि उसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं होती, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, और पहली बार हम अपनी दिमाग की आवाज़ सुनने लगते हैं। हो सकता है आपको खामोशी से डर नहीं लगता, हो सकता है आप सिर्फ उन बातों से बचते रहते हो जिन्हें आपका मन लंबे समय से कहना चाहता है था। कि याद रखिए, खामोशी आपको बदलने नहीं आती, वो सिर्फ आपको खुद से मिलाने आती है।